नमस्कार, आप देख रहे हैं DRM टाइम्स 24 न्यूज़। आपकी आवाज़ है हम। हॉस्पिटल में जाने से हम लोग को रोका जा रहा है, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और कहाँ काम करेगा, इसका सरकार करे। दूसरा है जो 8 घंटे का काम जो हम लोग को ये सरकार ने जो दिया था, उसमें कुछ ये एम्प्लॉय हैं, उन्होंने कोर्ट में गया और उन्होंने हमारे 8 घंटा काम है, लेकिन मेरा कब से कब होना चाहिए, एंड पॉइंट और क्या कहते हैं स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, ये अभी तक ये नहीं है, तो इसको करें। और सबसे लास्ट में ये है मेरा, जो हमें अभी जो भारत के संविधान के अनुसार एक निजता का, प्राइवेसी का एक नियम है जो संविधान की धारा में लिखा हुआ है, लेकिन अभी जितने भी क्या कहते हैं कंपनी के मालिक हैं वे हम लोग को ट्रैक किया जाता है, जो हम कहाँ जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, जिससे हमारे सेल्स पर्सन एम्प्लॉय की जॉब जो है डेली बाय डेली वे जा जाती है। ये सब तमाम मुद्दों को लेकर हम हमारे FMRI के वाइस प्रेसिडेंट है और एक ऐड करेंगे इसमें, वो हमारे जो सेक्रेटरी बताएं तो ऐड करेंगे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का जो काम करने का एक वैधानिक नियमावली होना चाहिए, एक स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स होना चाहिए। जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का काम करने का दायरा क्या होगा, उन्होंने सही बताया कि 8 घंटे की काम हम कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ अंत करेंगे। एक दूसरी बात है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट के आधार पर एक प्रमोशनल काम करते हैं, डॉक्टर्स के पास अपना प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, गुणवत्ता की बात बताते हैं, लेकिन वैधानिक नियम नहीं होने के कारण होता क्या है, एम्प्लॉयर हमको एक्सप्लॉइट करते हैं, तरह तरह की ट्रैकिंग, तरह तरह के नए हथकंडे अपना रहे हैं, तरह तरह के, जो कि हमारा कोई काम नहीं है डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करना या CME करवाना, जो कि हमारा और दूसरी बात है, तरह तरह के गैजेट हमसे यूज़ करवा रहे हैं, जो कि आज के दिन में प्राइवेसी के नाम पर हथकंडा है, जो कि नियम नहीं है। इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि सरकार के तरफ से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एक नियमावली तैयार हो। ये हम बोल रहे हैं स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स। ऑलरेडी ये पार्लियामेंट में गैजेट नोटिफिकेशंस के पेंडिंग है, लंबित है। हम पार्लियामेंट में घेराव किए हैं, मिनिस्ट्री लेवल में पार्लियामेंट में उठाया गया इस चीज़ को, लेकिन सरकार अभी इस पर नहीं देखे, क्योंकि आप जानते हैं सरकार कॉरपोरेट परस्त सरकार है, तो वो मजदूर वर्ग की सुन नहीं रही है। कोड चेंज कर रहे हैं, लेबर लॉस चेंज कर रहे हैं। इसी सिलसिले पर हम लोग आंदोलित हैं। 20 को हम लोग हड़ताल में जाएंगे तमाम भारतवर्ष में। 20 दिसंबर परसों हम लोग हड़ताल में रहेंगे। हड़ताल में हम बता रहे हैं, सिर्फ हम लोग रोड पर रहते हैं, हमारे कोई फैक्ट्री और ये ताला बंद करके चले नहीं जाते। हम स्टेशन में, हमारा दवा जहाँ इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर हम लोग वहाँ पर नुक्कड़ सभा करेंगे, हमारा पिकेटिंग करेंगे, ताकि वहाँ पर कोई भी तरह का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ नहीं हो। हम रैली निकालेंगे और सरकार के पास हम PMO तक मांगे दिए हैं, हम PMO तक मांगे भी देंगे, लेबर सेक्रेटरी को मांगे देंगे, और हड़ताल को इस संसद में भी हम इस चीज़ को जाएंगे। आने वाला दिन में हम, हो सकता है ये आज एक दिन का नहीं, सांकेतिक हड़ताल नहीं, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी जा सकते हैं। मेरा नाम वो देवाशीष राय, उपाध्यक्ष FMRI, मेरा सेक्रेटरी FMRI, और बिहार में महामंत्री अनुपम कुमार जी CITU का जनरल सेक्रेटरी भी है, प्रेसिडेंट भी गणेश, हाँ, और भी देवव्रत राय बैठे हुए। तो हम अनुपम जी भी अगर इसमें कुछ रखना चाहते हैं, हम एफिलेटेड यूनियन होने के नाते। इसमें यह है कि CITU का एक अभिन्न एफिलिएटेड यूनिट होने के नाते FMRI ने और BSSR बिहार और झारखंड के अंदर में आम जन के लिए जो दवा का दाम कम हो, दवा के मूल्य पर निरंतर हो, लगातार लड़ाई किया है। और इस लड़ाई के फलस्वरूप कुछ दिनों 2015-16 के आसपास में GST जब आया था, तो GST में कुछ कमी भी किया था सरकार ने, और लगातार हमारी लड़ाई जारी है। और BSSR यूनियन और FMRI न कि अपने क्षेत्र में अपने अधिकार के लिए संघर्षरत है, बल्कि जन आंदोलन में भी और संयुक्त आंदोलन में भी इन्होंने भरपूर अगुवाई किया है। जैसा कि लेबर एक्ट के बारे में हमारे साथियों ने आपको बताया, लेबर एक्ट का पूरा भारतवर्ष का मजदूर वर्ग इसका विरोध कर रहा है। अभी 26, 27, 28 नवंबर को पटना में महापड़ा हुआ, जिसमें तीनों दिन में 50,000 से अधिक मजदूर और किसान आए थे। इसमें हमारे BSSR यूनियन और पूरे भारतवर्ष में FMRI के हमारे साथियों ने ये किया है। और इनका संघर्ष मजदूर वर्ग और आम जनता के हित के लिए होता है। ये लोग महंगाई के लिए भी उतरे हैं सड़क पर, और ये लोग पेट्रोल की कीमत के विरोध में भी सड़क पर उतरते हैं, और अपने हक का जो अधिकार इनको मिला हुआ है उसके अगेंस्ट में भी उतरते हैं। और CITU का अनएफिलिएटेड यूनिट
पूरे भारतवर्ष में हमारा 4,500 यूनियन एफिलेटेड और 11 फेडरेशन, उसमें एक फेडरेशन हमारा FMRI है, उसकी लड़ाई में हमेशा साथ रहा है और हम मिलकर संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते रहे हैं। ये उनका हड़ताल सफल होगा और हम सरकार के ऊपर में दबाव बनाकर अपने हक में, इन लोगों के हक में कानून को लाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। मेरा नाम अनुपम कुमार हुआ, मैं C2 का स्टेट जनरल। सरकार के गलत औद्योगिक नियमों के वजह से राष्ट्रीय स्तर पर इन पर ज़्यादा पाबंदी लगा दी गई है। श्रम कोड को स्थापित करना उसी की एक कड़ी है, लेकिन हम आपको आपके लिए कहना चाहते हैं कि जिस तरह जियो का प्रचार में प्रधानमंत्री उतर गया, उसी तरह दवा उद्योग रसातल में चला जाए, इसके लिए भारत सरकार पूरी सतर्कता के साथ मजदूर का गला रेतने पर उतारू है। हम मांग करते हैं कि दवा का दाम कम करो, GST को ख़त्म करो। हम मांग करते हैं कि उनके काम के घंटे होने चाहिए, उनको न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होनी चाहिए, जो आम लोग मांग करते हैं। और उसी तरह से कारपोरेटीकरण करने की जो कार्यवाही सरकार के द्वारा की जा रही है, उस पर एक हमला देने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और ये तब तक न दवा उद्योग बचेगा, न गरीब जनता बचेगी, जिनकी निर्भरता दवा पर है। तो आज स्थिति एकदम नग्न रूप में सामने आ गई। एक बड़ा सवाल है, जितनी बड़ी लड़ाई इनकी लड़नी चाहिए, शायद आप नहीं लड़ पा रहे हैं, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि आप केवल करते हैं। ये सच्चाई है? ये सच्चाई तो नहीं है, लेकिन आपको लगता है। अभी भी हमारी कोशिश थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अपीयर नहीं हों, हम इनके साथ रहें। हमारी कोशिश है कि लड़ाई को ये अंजाम दें। और राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने वो कृषि आंदोलन के दौर में भी और ट्रेड यूनियन आंदोलन के दौर में भी 2500 बार पीछे हटा। इसी देश के अंदर आयुध कारखाना में BMS के मजदूरों ने हमारा समर्थन दिया और सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने उसमें कामयाबी हासिल किया। भारत सरकार ने 3 कृषि कानून को वापस लिया है, उसमें ट्रेड यूनियन की बड़ी भागीदारी है। और हमारे ट्रेड यूनियन पर हमला चाहे बैंकिंग इंडस्ट्रीज में हो या BSSR में हो, किसानों की लड़ाई का बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला। आज आप महापड़ाव जो 26, 27, 28 को देखे पटना में, उसी की कड़ी में ये लड़ाई है। सब लोग एक ही तरह मांग में, छटपटाहट में हैं और सब लोग अपनी लड़ाई में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आज ज़रूरत है कि प्रेस के भाई का भी समर्थन हमको उतना ही मिले जितना दूसरे सेक्शन के लोग दे रहे हैं। CITU के ये घटक हैं, हमको इनके साथ जीना है, इनकी लड़ाई में इनके साथ मरना है। वो लड़ाई के मैदान में पता लगेगा कि हमारी भागीदारी कितना मजबूत